हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज का ये क्लास में आप सभी लोगों को मैं दिल खोल के स्वागत करता हूँ। क्या सुना आपने? दिल खोल के स्वागत किया मैंने, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को दिल से स्वागत कर रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ करना होगा मेरे लिए। बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब का बटन को दबाइए और साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ताकि जब जब नया वीडियो आएगी तब तक आप सभी लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। और एक बात इधर देखिए, क्या है इसमें, मत जाइए आप लोग। जब मैं यंग था उस वक्त मैंने बनाया था, क्योंकि जोश था उसी के कारण ये बनाया मैंने। तो अभी तो एजेड हो गया। क्या लगता है आप लोगों को, क्या मैं एजेड हूँ या अभी भी यंग हूँ? जरूर बोलिए। तो आज का क्लास में सभी को स्वागत कर रहा हूं मैं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास का टॉपिक हम लोगों की होगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। नेशनल इनकम का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स की, क्या सुना आपने? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो आज का क्लास में हम लोग कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आप लोग रेडी हो जाइए। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को कैपिटल गुड्स के बारे में बोल देता हूं। कैपिटल गुड्स वो सब गुड्स होते हैं जो गुड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प कराती है, कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होता है? ड्यूरेबल इन नेचर। एक फीचर क्या है? ड्यूरेबल इन नेचर। और क्या है? इट इज ऑफ हाई वैल्यू, कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। तो डिटेल में समझते हैं क्या है। तो देखिए, कैपिटल गुड्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैपिटल गुड्स अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करने में हेल्प कराती है, ठीक है। जैसे कि लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद है ये जो कैपिटल गुड्स है, ये क्या है? प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होता है? ये फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फिर है ये जो कैपिटल गुड्स है, ये सब कैपिटल गुड्स को हम लोग रिपीटेडली हम लोग यूज करते हैं। कहाँ में? प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग रिपीटेडली यूज करते हैं फॉर सेवरल ईयर्स। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंड कैपिटल गुड्स आर ऑफ हाई वैल्यू। इसका वैल्यू बहुत हाई होता है कैपिटल गुड्स का। और ये कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर गुड्स भी बोला जाता है ये कैपिटल गुड्स को, ठीक है। ये भी कैपिटल गुड्स है, सारे के सारे कैपिटल गुड्स क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स है, सब प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। अभी देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप्स के होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स सबसे पहला होता है, अभी देखिए प्रोड्यूसर गुड्स एक है एज ए रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं प्रोड्यूसर गुड, और एक एज ए फिक्स एसेट भी हम लोग यूज करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो इसलिए क्या होता है, जितने भी कैपिटल गुड्स है प्रोड्यूसर गुड्स है, बट सब प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता है। अभी यहां में देखिए, ये जो यूज्ड एज रॉ मटेरियल, नो डाउट ये प्रोड्यूसर गुड है, बट ये कैपिटल गुड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वुड, अगर हम लोग वुड फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल वुड को यूज करते हैं, तो नो डाउट ये तो प्रोड्यूसर गुड हो गया, लेकिन ये वुड कैपिटल गुड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो यहां में देखिए, ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स दो जगह में यूज होता है, एज ए रॉ मटेरियल और एज ए फिक्स एसेट। क्योंकि एज ए रॉ मटेरियल जैसे कि एग्जांपल हो गया वुड, तो ये कैपिटल गुड नहीं है। नो डाउट ये प्रोड्यूसर गुड है, बट कैपिटल गुड नहीं है। इसलिए ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल
गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले ब्रीफली बोल देता हूं कि कंज्यूमर गुड्स क्या। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। तो ये वो सब गुड्स होते हैं यूज करने के बाद हम लोगों की वो वांट्स सेटिस्फाई कराती है ये कंज्यूमर गुड, ठीक है ना। तो अभी डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में। सबसे पहला है कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली यूज्ड। ये कंज्यूमर गुड्स को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं किसके लिए? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हम लोगों की वांट्स का सेटिस्फेक्शन के लिए ही हम लोग कंज्यूमर गुड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है? हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। दैट मीन्स क्या है? हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया जाता है कंज्यूमर गुड्स। तो अभी ये कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला कंज्यूमर गुड है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या है? ये वो कंज्यूमर गुड्स है जिसका वैल्यू रिलेटिवली थोड़ा सा हाई है और एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है, हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, या में हो गया फॉर एग्जांपल रेडियो, टेलीविजन, कार, बाइक एक्सेट्रा। तो ये सब गुड्स क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। रिलेटिवली ये सब का वैल्यू थोड़ा सा हाई है और कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इसको रिपीटेडली यूज करते हैं, ठीक है ना। बिफोर इसको हम लोग यूजलेस बोल के उसको डिस्कार्ड करने से पहले ये जितने भी गुड्स है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल तो ये सब का वैल्यू इतना हाई होता नहीं है, ठीक है ना। सेमी ड्यूरेबल गुड्स और ये सब ज्यादा से ज्यादा एक्सल लास्टिंग होंगे या तो एक्सल से थोड़ा ज्यादा लास्टिंग हो सकता है ये सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जैसे सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो हो सकता है क्लोथ्स, मे बी शूज, क्रॉकरी एक्सेट्रा, ठीक है ना। शूज, क्रॉकरी एक्सेट्रा, तो ये सब होते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मींस वंस आपने यूज किया वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रेड, मैगी, मीमी, जो आप लोग डे टू डे लाइफ में जो फूड आइटम्स हम लोग जो खाते हैं, ठीक है ना। तो वो सब क्या है? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। वंस आपने यूज किया और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? नॉन मेटेरियल गुड्स। नॉन मेटेरियल गुड्स मीन्स क्या है? सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज ये कोई गुड्स नहीं है। जैसे सर्विसेज फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का सर्विस हम लोगों का जो वांट्स होते हैं डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। डॉक्टर का सर्विस, जैसे लॉयर का सर्विस हो गया, जैसे एक हो गया हम लोग का जो होम सर्वेंट होते हैं, हम लोग का घर में जो सर्वेंट होते हैं, तो उसका सर्विस भी हम लोगों का जो वांट्स होते हैं वो वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया पूरा कंज्यूमर गुड्स के बारे में, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट आता है कि कंज्यूमर गुड्स, एक पर्टिकुलर गुड मे बी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, मे बी प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है, लेकिन कि एक पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूसर गुड होगा कि कंज्यूमर गुड होगा तो इसका ऐसा कोई क्लियर डिमार्केशन तो नहीं है। बट फिर भी हम लोग एंड यूज को देखते हुए हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है? कार का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये कार अगर हाउस होल्ड के द्वारा खरीदा जाता है, ये अगर हाउस होल्ड के द्वारा खरीदा जाता है तो ये कार क्या बन जाता है? कंज्यूमर गुड्स बन जाता है। अगर ये सेम कार एक फार्म के द्वारा खरीदा जाता है, किसके लिए खरीदा जाता है? अगर बिजनेस के लिए। अगर ये कार फार्म के द्वारा खरीदा जाता है बिजनेस के लिए तो ये क्या बन जाता है? कैपिटल गुड्स बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एंड यूज का ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर गुड क्या है, कि वो कंज्यूमर गुड्स होगा कि कैपिटल गुड्स हो। ऐसे तो ऐसा कोई क्लियर डिमार्केशन तो नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से कंज्यूमर गुड्स के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।